दिशा पाटनी घर फायरिंग, शूटर्स के पीछे पुलिस। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी घर पर गोल्डी बरार गैंग के हमले से दूसरे दिन भी खलबली मची हुई है। बरेली पुलिस के लिए भी ये हमला किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है, इसलिए कि पहली मर्तबा किसी वारदात में इंटरनेशनल गैंग का हाथ सामने आया है। फायरिंग शुक्रवार तड़के 3:30 बजे के आसपास बाइक पर आए दो शूटरों ने विदेशी ऑटोमेटिक पिस्टल से 9 राउंड की है। गोलियां घर की दीवारों खिड़कियों में धंसी हैं, जबकि एक गोली दिशा के पिता रिटायर्ड सीओ जगदीश पाटनी के बेडरूम तक पहुंच गई। हमले की जिम्मेदारी गैंग के शूटर रोहित गुदारे ने सोशल मीडिया पर ली और चेतावनी दी कि संतों का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। सीसीटीवी फुटेज में शूटर बाइक पर कैद हुए हैं। वारदात के बाद वे बड़ा बाईपास की ओर भाग निकले। पुलिस तमाम तकनीकी संसाधनों की बदौलत उनके पीछे लगी है। हमने रात में एक बार फिर दिशा पाटनी के पिता से बात की। सेफ्टी के लिए यार पुलिस मुझे बहुत सहयोग कर रही है। एसएसपी सर हैं, एडीजी सर हैं, डीआईजी सर हैं, उनके द्वारा ये सब मुझे गनर उपलब्ध कराएं, गार्ड दे रखी है। और ये तो डे टाइम की है, रात में इससे तिगुनी अभी 2-3 गाड़ियां हैं, कोतवाल हैं, सीओ हैं, सब लगे हुए हैं यहाँ पे। क्या कॉलोनी में अब क्या कोई गेट वगैरह भी लगाया जा रहा है? गेट लगाया जा रहा है। एक्चुअली गेट पहले लगा रखा था, वो बीच में टूट गया था, फिर उसमें ध्यान नहीं दिया गया। अब दोबारा उसे रिकंस्ट्रक्ट कराया जा रहा है। लगता तो ऐसा ही है कि ये स्वदेशी तो है नहीं, है तो विदेशी। और चूँकि अधिकतर जितने भी आर्म्स हैं ये तो सब विदेशी हैं, लेकिन ये स्पेशली इस तरह का हमने तो अपने पुलिस लाइफ में हमारे पास तो था नहीं है, लेकिन संभवतः ये विदेशी लग रही है। विदेशी लग रही है, जिससे लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है। देखिए, बहुत से लोग धर्माचार्यों से जुड़े हुए हैं और धर्म के बारे में अगर कहीं भी कोई बात उनको अगर तोड़ मरोड़ के बताई जाती है तो स्वाभाविक है उनके भक्तों को नाराज़गी हो जाती है और इस तरह की वो कार्रवाई करने में आतुर हो जाते हैं। अब लेकिन ऐसा तो हमने कुछ किसी भी धर्माचार्य के बारे में ना मैंने ना बेटी ने कहा है। और चूँकि हम लोग स्वतंत्र हैं, संविधान में अपनी बात कहने का हमें अधिकार है और ऐसी उम्मीद नहीं है कि इतनी बातों से कोई इतनी बड़ी घटना को अंजाम देगा। एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया है कि पुलिस अब इस मामले में क्या करने जा रही है। कल जो घटना घटित हुई थी इसके बारे में मैंने कल ब्रीफ किया था कि हम लोगों ने मौके पे सारी टीमों को भेजा है। 5 टीमें गठित की गई हैं जो ये चेक कर रही हैं कि क्या क्या एविडेंस हमारे पास अवेलेबल है। जो मौके पे खोखे बरामद हुए हैं उनको भी एफएसएल भेज के जानकारी करने का प्रयास किया जा रहा है कि किस प्रकार का असला, किस प्रकार की पिस्टल इस घटना में यूज हुई होगी। परिवार से भी मैंने अलग से बातचीत की है, उनकी अगर कोई आशंकाएं हैं उनके बारे में जानने के लिए। एक स्पीड ट्रैफिक के नेतृत्व में 6ठी टीम हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा के लिए लगाई है, क्योंकि वो एक बहुत महत्वपूर्ण एविडेंस हमारे पास है।